बाल विकास का एक बेहद महत्वपूर्ण आपको टॉपिक है अवस्था। उस अवस्था में विभिन्न प्रकार की अवस्था है, जैसे कि आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने इन्फेंसी के बारे में, आपको शैशवावस्था के बारे में। ये जो शैशवावस्था है, ये जन्म से लेकर 5 साल तक की अवस्था है और इस अवस्था विशेष में आपको बच्चों के विभिन्न प्रकार का विकास होता है। और अगर इसका भी क्लासिफिकेशन हम करें तो 0 से लेकर जो 3 साल तक की अवस्था होती है वो पूर्व शैशवावस्था होती है, और 3 वर्ष से लेकर जो 5 साल तक की अवस्था होती है या 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम उत्तर शैशवावस्था कहते हैं। और ये जो 0 to 5 ईयर्स है, ये किसी भी बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम साबित होता है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, कि मनुष्य का जो भी विकास होता है पूरी ज़िंदगी में, उसका जो प्रारंभिक जो 4-5 वर्ष होता है वो बहुत ही अहम होता है, उसी में उसका फाउंडेशन हो जाता है। इसके अलावा क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बच्चों का जो विकास है ये जो 0 से 5 ईयर्स है इसमें तो होता ही है। और वो एक और बात कहते हैं कि ये जो 20वीं शताब्दी अभी जो बीता है, कि 20वीं शताब्दी को बच्चों का वर्ष कहते हैं। वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में जितना बच्चों के ऊपर, बालक बालिकाओं के ऊपर मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, उतना किसी भी शताब्दी में इतना अध्ययन नहीं हुआ। और आज ये मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि ये बातें जब आज सामने आई हैं, जो बच्चों के विकास से संबंधित बातें छन के आई कि कैसे बच्चों का विकास हो, किस प्रकार से बच्चों का विकास हो, किस प्रकार के सिद्धांतों का इम्प्लीमेंट करें, किस प्रकार की मेथोडोलॉजी का वहाँ इस्तेमाल करें, तो इसमें क्रो की बात बहुत ही सत्य साबित होती है। हम इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो इन्फेंसी है, ये जो शैशवावस्था है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। अगर विशेषताओं की बात है तो सैकड़ों प्रकार की विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ भी प्रमुख विशेषताओं को लेकर हम आपके सामने आए हैं। जैसे कि इसमें पहला है शारीरिक आपको विकास में तीव्रता। देखिए क्या होता है कि जब एक बालक दुनिया में या बालिका दुनिया में आता है तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि वो एक थुलथुला शरीर लेकर मात्र आता है, हाड़ मांस का एक पुतला मात्र होता है। लेकिन 0 to 3 ईयर्स में बच्चों का ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होता है। कहते हैं मनोवैज्ञानिक कि खासकर जो आपको 0 से लेकर 5 ईयर्स तक जितना बच्चों का डेवलपमेंट होता है, उतना विकास तो 6 से लेकर 18 वर्ष के दरमियान में उतनी तेज़ी से विकास नहीं होता। ये मनोवैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित भी किया है। तो ये जो शारीरिक विकास है, इसमें तीव्रता इसी अवस्था विशेष में आती है। और इसके अलावा है कि मानसिक विकास, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेंटल डेवलपमेंट है ना, वो इस काल में बड़ी तेज़ी से होते हैं। खासकर ध्यान, अवधान, प्रत्यक्षीकरण, संवेग, ये विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं वो इसी अवस्था में तीव्रता से इसमें विकास होता है। खासकर ये सुषुप्त अवस्था में जो बातें रहती हैं वो 3 वर्ष के बाद बिल्कुल ये सुप्त बातें जो है वो आपको तीव्र रूप में सामने आ जाती हैं और ये प्रकट हो जाता है सामने। तो कहने का आशय ये है कि ये जो मानसिक विकास से संबंधित जो बातों का जो विकास है वो इस काल में ज़्यादा तेज़ी से होता है। और इसके अलावा आपको दूसरों पर जो निर्भरता है, जनरली आप देखिएगा कि इस अवस्था विशेष में क्या होता है कि बच्चे जो है दूसरों पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। कारण क्या है कि ऐसे बच्चे, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि 0 to 5 ईयर्स के हैं, और ख़ासकर जो प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे होते हैं, 0 to 3 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को देखिएगा कि विभिन्न प्रकार की जो मूलभूत इनकी आवश्यकता है, इसके लिए भी अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, या परिवार के और सारे मेम्बरान के ऊपर निर्भर रहते हैं। खासकर ज़्यादातर निर्भरता इनकी अपने माता के ऊपर होती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे बच्चे जो जिनकी निर्भरता दूसरे लोगों पर है, किस प्रकार से इनको विभिन्न प्रकार के बिहेवियर्स इनको सिखाया जाए, इनको बताया जाए, इस प्रकार का माहौल बनाया जाए, ताकि ऐसे बच्चे आगे चलकर एक सफल और एक अच्छे नागरिक में तब्दील हो सके। इसके अलावा बच्चे के भीतर जो एक और विशेषता है वो है आत्म प्रेम की भावना। क्या होता है कि ऐसे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही चाहिए, प्यार ही चाहिए, दुलार ही चाहिए। ऐसे बच्चों को आप देखिएगा कि अपने माता के सानिध्य में ज़्यादा रहते हैं, अपने पिता के सानिध्य में ज़्यादा रहते हैं। वो अपेक्षा करते हैं कि जो भी सराउंडिंग हमारे जो लोग हैं वो सभी लोग हमको प्यार करें, और ये प्यार अगर हमसे करते तो हमसे ही करें, दूसरे लोगों से ना करें। इस प्रकार की फीलिंग्स इस अवस्था के बच्चों के भीतर होती है। और इसके अलावा नैतिकता का अभाव। जनरली क्या होता है, इस अवस्था विशेष में बच्चे क्या है अच्छा, क्या है बुरा, इन बातों को नहीं समझते। क्या है नैतिक, क्या है अनैतिक, ये तो बहुत दूर की बात है। आप अगर इसके बारे में आप मोरल डेवलपमेंट जो कोल वर्क का है इसका अध्ययन कीजिएगा तो सारी बातें सामने आ जाएंगी आपके सामने।
तो जो जहाँ तक शैशवावस्था का सवाल है कि शैशवावस्था में बच्चों के भीतर किसी प्रकार का मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, लेकिन जो चालाक पेरेंट्स हैं, जो होशियार पेरेंट्स हैं, पालन पोषण प्रणाली में जो लगे हुए होशियार लोग हैं, वो बड़ी मजबूती से बच्चों के भीतर मोरल डेवलपमेंट बच्चों में करना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही बच्चे आफ्टर 3 इयर्स जाते हैं, 3 to 5 इयर्स के बीच बच्चे के भीतर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट का भी विकास हो जाता है। लेकिन खासकर जो 0 से लेकर जो 3 वर्ष तक की जो अवस्था है ना, इस अवस्था में बच्चों के भीतर जो विभिन्न प्रकार की जो नैतिकता से संबंधित बातें हैं, इसका घोर अभाव होता है। और इसके अलावा इस अवस्था विशेष में जो है सामाजिकता का विकास करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, चूँकि हमारा जन्म या किसी बालक का जन्म, किसी बालिका का जन्म किसी न किसी समाज में होता है। कोई भी परिवार किसी न किसी समाज का एक अंग होता है। और अगर उस समाज विशेष में, उस परिवार विशेष में अगर इस प्रकार के बच्चों को विभिन्न प्रकार की एबिलिटीज़ के बारे में प्राइमरी स्टेज से ही उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो क्या होता है कि ऐसे बच्चों के भीतर जो सामाजिकता से संबंधित बातें हैं वो भीतर घर कर जाती हैं। और सोशबिलिटी के मामले में ऐसे बच्चे आगे चलकर बहुत आगे निकल जाते हैं। और इसके अलावा ऐसे बच्चों में देखिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। आप देखिएगा कि जो 0 to 3 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें भी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में रहती है। लेकिन जैसे ही बच्चे 3 इयर्स के बाद आते हैं, जिज्ञासा की प्रवृत्ति जैसे प्रस्फुटन में आ जाता है। आप देखिएगा ऐसे बच्चों को कि विभिन्न प्रकार से वो माता पिता से या फिर जो और भी लोग होते हैं, क्यों, कैसे, इस बात पे विभिन्न प्रकार के सवाल पूछते हैं। बहुत सारे माता पिता या बहुत सारे दादा दादी, बहुत सारे नाना नानी उनके विभिन्न प्रकार की जिज्ञासा से संबंधित सवालों को सुनकर बड़े ही उत्तेजित हो जाते हैं या कभी कभी वो गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन क्या करे वो बच्चा, चूँकि उसके भीतर जो जिज्ञासा से संबंधित जो प्रवृत्ति है ना, उस प्रवृत्ति के कारण विभिन्न प्रकार के सवालों को पूछता है। आप कभी कभी देखिएगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप खिलौना ला कर देते हैं। उस खिलौने में क्या करते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी वहाँ रखते हैं, कभी ऊपर रखते हैं, कभी नीचे रखते हैं, कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी उस खिलौने को खोलते हैं। और इस प्रकार से उसमें देखना चाहते हैं कि क्यों, कैसे वगैरह की बातें उसमें ढूंढना चाहते हैं। तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, उस अवस्था के बच्चों में आपको जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसके अलावा आपको ऐसे बच्चों के भीतर जो है आपको अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे बच्चे जो आपको ये इस अवस्था विशेष में रहते हैं, उन बच्चों के भीतर जो विभिन्न प्रकार की एबिलिटीज़ आती हैं, उसका सबसे प्रमुख माध्यम होता है इमिटेशन, आपको अनुकरण। छोटे बच्चे, छोटे शिशु अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने सराउंडिंग लोगों को जैसे करते हुए देखते हैं, उसी प्रकार से वो करते हैं। इसलिए हमको ये चाहिए पेरेंट्स के रूप में, भाई बहन के रूप में, या जिस किसी भी रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, हमें ये चाहिए कि उन बच्चों के सामने इस प्रकार का आचरण प्रस्तुत करें जिसका कि वो अनुकरण कर सके। अगर हम बुरा काम करेंगे तो बच्चे बुरा अनुकरण करेंगे, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो बच्चे अच्छा अनुकरण करेंगे। तो इस अवस्था में बच्चे अनुकरण के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की बातों को सीखते हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की जो ये एबिलिटीज़ हैं, इसके मार्फत से बच्चे इस अवस्था विशेष में विभिन्न प्रकार की बातों को सीखते हैं और फिर आगे चलकर एक अच्छे नागरिक में तब्दील हो।